ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू डे 3। आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेशन। आज हम करेंगे 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम 8-10 क्वेश्चन 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, या 1 कार्ड स्प्रेड से करना, चाहे 2 कार्ड से करना, 3 से करना, 5 से करना, जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, सीखने को दिल करता है, वैसे आप उसको कार्ड निकाल के रीडिंग कर सकते हैं। फिर हम 3 कार्ड से करेंगे। कल हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करा था, आज हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछूंगा, 3 कार्ड निकाल के तीनों में थोड़ा थोड़ा गाइडेंस निकालो और ओवरऑल मैसेज कस्टमर को देना या मेरे को देना आज। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करो। शफल कर लो, कार्ड्स आ जा रहे, प्रे कर लो। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, क्या मेरी करंट जॉब मुझे ग्रोथ देगी? क्या मेरी करंट जॉब मेरे को ग्रोथ देगी? क्या मेरी करंट जॉब के अंदर मुझे प्रोग्रेस मिलेगा? आगे बढ़ पाऊंगा? सर, हाँ, ये है, नई, ये है, एस ऑफ कप है, नई शुरुआत है। आप, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी, आपको अपनी हम्म। जॉब में सफलता मिलेगी। और उच्च पद पे आपको सफलता मतलब कि जॉब मिलेगी। हम्म। ठीक है, ये है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है। और हाँ, और वहां पे आपको आर्थिक, फाइनेंस में आपको ग्रोथ भी होगा। ठीक ये है। जॉब ओके। में है। हाँ, हम्म। ठीक है, गुड। इतना भी है, सिंगल दो क्वीन का ऑफ दिया पेंटिकल्स है। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या कहता है, क्या मिलेगा हाँ, हाँ, मुझे ग्रोथ? सर, क्या कहता इसमें है, क्या? देखभाल करने वाला, जैसे कीवर्ड है देखभाल करने वाला आप इसमें। वो वाला वहाँ सेक्शन पे पढ़ो ना। वो वाला सेक्शन पढ़ो, जॉब बिजनेस का लिखा हुआ है, वो चीज देखो, वहां पे आंसर मिल जाएगा आपको। आर्थिक स्थिरता लिखा है, स्वतंत्रता लिखा है, आप, हाँ, स्वतंत्रता, महिला, और सहायक लिखता है, है ना, तो सहायक आपको, वृद्धि लिखा है। हाँ, तो आपको वृद्धि मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, वही ना, ग्रोथ मिलेगी, इंडिपेंडेंट काम करो, आपका सारा काम हाँ। ठीक रहेगा। ठीक है। हम्म। मेरा क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड ना, जॉब बिजनेस से रिलेटेड, जॉब बिजनेस वाले जो आंसर को पकड़ो, वहां से आपके सारे आंसर आ जाए। हर कार्ड का एक एक दो दो वर्ड लेके आंसर को बना के दे दो। ठीक है। चलो सर, गुड, ठीक। वेरी, बहुत बढ़िया, पहली बार में बहुत अच्छा बोला मेरे को। ठीक है, कौन बोलेगा? मैं जतिन बहुत, से या हाँ, स्टार्ट स्टार्ट करो। ओके, सो कार्ड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई पास्ट में आपको यू नो एक अच्छी पोजीशन मिली रहेगी आपके जॉब में। राइट, आप थोड़े लॉयल भी थे, आपके एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा थे पास्ट में। राइट, बट प्रेजेंट में अभी ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही दिख रही है। राइट, आप अपने जॉब से हैप्पी नहीं है, या आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू आर डूइंग। राइट, तो आपको रिसेंटली एक पोज लेने की जरूरत है। आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क करने की जरूरत है। राइट, आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। राइट, तो अगर ये आप पोज लेके अभी थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे, राइट, तो फ्यूचर में एबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ दिख रहा है। राइट, जॉब में भी बहुत अच्छी सक्सेस दिख रही है। अगर कोई फैमिली बिजनेस आपका है, या आप कोई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ट्राई करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। नो, सो ये दिख रहा है अभी के लिए कार्ड को लेके। चलो ठीक है, गुड। मैंने बोला था 3 कार्ड रीडिंग करनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं बोला था। बट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सेम वे के अंदर 3 कार्ड रीडिंग कर सकते। ठीक है, हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं कर रहे आज। 3 कार्ड से गाइडेंस देने की, सर, अभी क्या क्या कैसा एडवाइस लग रहा है। देना है ना सर। सर, हाँ, एडवाइस एडवाइस, देना है ना उसको। सिर्फ गाइडेंस देना है हमको, है गाइडेंस ना, करना एडवाइस, है। राइट, एडवाइस करना है, सलाह देनी है कि आपको ये करना चाहिए बस। ठीक है, कौन बोलेगा? मेगा बोलो। यस सर। सर, कार्ड्स में आ रहा है कि थोड़ी सी नॉलेज और ले। हम्म। ठीक। सर, मैं क्वेश्चन भूल गई। मुझे इस करंट जॉब के अंदर प्रोग्रेस मिलेगा? हाँ, आप थोड़ी सी नॉलेज और गेन करो तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी। न्यू न्यू कोर्सेज ज्वाइन करो, जो कोर्सेज होते हैं जॉब से रिलेटेड वो करो तो आपको सक्सेस मिलेगी। एंड थोड़ी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, मतलब कि कुछ चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं आपकी जॉब के अंदर, कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान से रहना है। एंड और मुझे दिख रहा है कार्ड्स के अंदर कि यस, आपको सब मतलब
आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है इसके अंदर। दैट्स इट। तो ओवरऑल ओवरऑल क्या क्या हो गया मुझे? ओवरऑल ये कहूंगी कि हाँ, सक्सेस मिलेगी आपको। हाँ, सक्सेस मिल जाएगी, जॉब में आपका प्रमोशन मिल जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो आप इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। ठीक। ऐसे बोलो। चलो, ओवरऑल भी दे दोगे ना तीनों कार्ड में जाके क्लाइंट को कि हम्म। ओवरऑल क्या कहना चाहिए, वो भी एक्सप्लेन करोगे, कस्टमर खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। ठीक। चलो जी, ओम, यस। अनम्यूट करो ओम। मुझे तीनों कार्ड कप्स के ही आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। ओके। तो मुझे सबसे पहले तो ऐसे दिख रहा है कि हाँ, आपकी स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप जॉब में हो, ओके, तो आपका काफी अच्छा रहेगा। जॉब में आपको आपका इंट्यूशन काफी अच्छा है, तो उससे आपको जॉब में काफी अच्छा सपोर्ट मिलने के काफी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स के भी एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग्स है। जॉब में ही कुछ प्रमोशन का भी दिख रहा है कि प्रमोशंस आपको आगे होंगी। ओवरऑल आपके लिए जॉब काफी बेनिफिशियल रहेगी। और ऐसे भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका कहीं ट्रांसफर भी हो सकता है जॉब इन अदर सिटी, जैसे मनी के में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपकी जो जॉब है उसमें आपको आगे अच्छा चांस मिल सकता है बाहर जाने का, बाहर जाके भी जॉब कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अभी जो आपकी स्पिरिचुअल फील्ड में जो आपकी जॉब है वो काफी अच्छी है, और फ्यूचर भी काफी अच्छा दिख रहा है। आपको थोड़ा इस पे और मेहनत करने की जरूरत है। उसको ब्रश अप करते रहिए, न्यू न्यू चीजों को सीखते रहिए, तो काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, गुड ओम, वेरी गुड। जतिन, मेघा और ओम, तुम तीनों के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं मुझे, उसमें तुम तीनों को लेके कोई डाउट नहीं। क्लियर, वन टू, बिल्कुल क्लियर है आपका आंसर, ठीक है। सर, बोलो। आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। जैसे मेरे 3 कार्ड्स थे, तो मेरे 3 कार्ड्स आए। फर्स्ट आया मेरा यस कार्ड, द हाई प्रीस्ट का। हम्म। सेकंड डेथ का कार्ड आया, नो, हम्म। दैट इज नो। थर्ड हम्म। कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। हम्म। दो यस और एक नो आया, तो तो नो दैट। नो नो के अंदर देखो ना, न्यू बिगनिंग कहता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, उसमें तुम देखो ना, डेथ कार्ड है बट ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, तो मेरा क्वेश्चन कहते हैं करंट जॉब में प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप भी बोलो कि आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, अपने आप को चेंजेस लेके आना चाहिए अंदर से, और आपको न्यू बिगनिंग नजर आएगी। देन मूव टू नेक्स्ट कार्ड। मतलब कि उसको अपने अंदर चेंजेस करने चाहिए, मतलब लाइक नई न्यू कोर्सेज करने हाँ, चाहिए, या बिल्कुल कुछ नहीं। न्यू ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। कीवर्ड देखो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव का पॉजिटिव बोला, नेगेटिव से थोड़ा बताया कि नेगेटिव ये चीज है, इसको अगर आप चेंज कर लोगे तो आगे बढ़ के आपको नेक्स्ट कार्ड पॉजिटिव का है, उसको ऐसे करो। ठीक। ठीक है, ओके। नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही नहीं बोलना, कई बार नेगेटिव के अंदर आप पॉजिटिव चीज ढूंढ सकते हो आप ना, इस कार्ड में न्यू बिगिनिंग है, सब कुछ है। ठीक है, ऐसे बोलिए। क्लियर है? यस सर। तो हमें देखना पड़ता है कि टोटल अवर दो कार्ड यस है, तीसरे कार्ड के अंदर या तो न्यू बिगिनिंग होता ही ना, तो हम बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चीज है मुझे आपके ऑफिस के अंदर नजर आ रही है, जॉब के अंदर नजर आ रही है, आपको थोड़ा ध्यान दे चलना चाहिए, इतना बोल सकते हो। बिल्कुल नेगेटिव है तो, है ना, ऐसे बोल सकते हो। फिर अगला आप बोल सकते हो, अगले कार्ड पे चले जाओ। दैट मीन्स इस कार्ड के लिए हम उसको ज्यादा गाइड नहीं करेंगे, हम बस को बोलेंगे चेंजेस कर लो अपने अंदर। हाँ, चेंज कर लो, अभी हम बोलेंगे चेंज कर लो, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, आगे बढ़ने की कोशिश करो, जो चीज खत्म हो रही है उसको खत्म करके नेक्स्ट स्टेप पे चलो। और अगर मैंने ये सिंगल कार्ड निकाला होता तो ओनली सिंगल कार्ड डेथ का ही आता। तो वो सीधा नो बोल देते अभी। नो। हाँ, कि अभी अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, अभी मुझे प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा? 3 कार्ड से गाइडेंस देनी है, 3 कार्ड निकाल लो। सिंगल सिंगल सेंटेंस बोल लो, जो कीवर्ड्स है उसके उसको देखो क्या कहता है, उसको उसके हिसाब से आंसर दो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे एक पहला कार्ड आया लवर, सेकंड कार्ड आया मान लो टेम्परेंस का, 10 ऑफ कप का कार्ड आया, तो लवर कार्ड कहता है कि आंसर क्या है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, टेम्परेंस क्या बैलेंस करने की जरूरत है, 10 ऑफ कप के आपको आगे जाके हैप्पीनेस मिलेगा, तो बैलेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको सक्सेस मिलेगा, एलिवेशन मिलेगा, राइट। ऐसे आप देखो ट्राई करके। अर्चना, उपासना, मोनिका, कैमरा ऑन कर लो यार। सर क्या आप क्वेश्चंस क्या था? तभी तभी कह रहा हूँ कैमरा ऑन रखा करो, क्वेश्चन समझ आएंगे। क्या मेरा हाँ सर, रिलेशनशिप, ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं ना, बंद करना पड़ जा रहा है। कोई म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो, क्या मेरा ठीक है सर। रिलेशनशिप
लॉन्ग टर्म चलेगा। यस। ठीक है, सारे निकालो, कार्ड निकालो जिसको मैं एस ऑफ बोलूंगा। वांड्स आए हैं सर, नए विचार। और 5 ऑफ सॉर्ट्स आए हैं, टकराव। और हम्म, जजमेंट है, हम्म, पुनर्जन्म। ठीक है। ठीक है, ट्राई करो क्या कहता लव। है। हाँ सर, आपने क्वेश्चन लव से पूछा है ना, रिलेशनशिप अच्छा हाँ हाँ चलेगा। हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा। हम्म, सर देखिए, एस ऑफ वांड्स आया है तो अच्छा ही चलेगा। ठीक है। और ये नई शुरुआत है। हम्म, साथी आपके साथ, हाँ, आपकी तरफ ही रहेगा, आकर्षित है। ठीक है। ठीक है। दूसरा कार्ड क्या है? दूसरा कार्ड है फ- कौन सा? साथी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, लेकिन इसमें देखिए लेकिन वर्ड से टकराव है। थोड़े बहुत टकराव तो होंगे। हम्म, ठीक है। नहीं, मतलब इसमें बहस नहीं करना, आपको बहस करने से बचना होगा। बैलेंस करना होना चाहिए, बचना क्या होगा, बैलेंस करना चाहिए। और बहुत अहंकार वाला भी व्यक्ति है वो, सर। हम्म, ठीक है, तो ओवरऑल अब आपको क्या लग है, रहा है कि रिलेशनशिप ऐसे चलेगा नहीं चलेगा? 3 कार्ड में क्या, 2 कार्ड यस के, एक कार्ड चलेगा। नो के। हाँ सर। हाँ, लास्ट में पुनर्जन्म है, इसमें जजमेंट है, आपके साथ अच्छा ही होगा, जो होगा हाँ, रिलेशनशिप जो होगा अच्छा ही होगा। लॉन्ग टर्म चलेगा ना? तो तीनों हाँ, कार्ड यस लॉन्ग के, तो टर्म आप बोलोगे चलेगा। हाँ मुझे तीनों कार्ड में दिख रहा है कि आपका लॉन्ग हाँ, टर्म रिश्ते रिलेशनशिप में चलेगा। सफलता भी आपको मिलेगी। हाँ, वेरी गुड, बस ऐसे ही बोलना है, डरना नहीं है, ऐसे ही बस देख देख के बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बोलना, गुड। ठीक है, उपासना ट्राई करो। सर तीनों कार्ड यस का ही आया है। नाइट ऑफ हम्म, पेंटाकिल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ कप्स का। तो अच्छा ही दिख रहा है सर, रिलेशन अच्छा रहेगा, आगे बहुत अच्छा ही चलेगा। हम्म, और थोड़ी बैलेंस करने की दिखा रहा है, बाकी सब और बहुत अच्छा है। और लॉन्ग रिलेशनशिप है। और बहुत ही खुश रहेंगे, थोड़ी बहुत ही आगे बढ़ेगी। चलो गुड। ठीक है, गुड आंसर। जतिन स्टार्ट करो। ओके, सो मेरा पहला कार्ड हेरोपंट का आया है। तो उसमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट वो दिख रहा था। राइट, तो वो आपका अच्छा स्टार्ट हुआ था। राइट, बट प्रेजेंट में 7 ऑफ सोर्ड का पास्ट कार्ड प्रेजेंट फ्यूचर नहीं मांग रहा मैं, जतिन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के पीछे क्या पड़ गया? है। नॉर्मल गाइडेंस है ना, 3 कार्ड से साथ जो कार्ड निकलते हैं उस हिसाब से बोलो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर बार नहीं बोलोगे ना, मैं आई एम नॉट आस्किंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं जनरल रीडिंग लेने आया हूँ, नॉर्मल पूछ रहा हूँ मेरा रिलेशनशिप कैसे आगे चलेगा, जैसे इन दोनों ने आंसर दिए वैसे आंसर करो। सो जनरल रीडिंग में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका जो पार्टनर है, राइट, वो डबल डेटिंग या आपके साथ चीटिंग कर सकता है। राइट, हम्म, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी बहुत हो सकती है, ईगो भी क्लैश हो सकता है। राइट, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। तो आपको ठीक है। वो सब सारी चीजों से बचना है। राइट, आपके हेल्थ पे फोकस करना है। राइट, मेडिटेशन आप ज्यादा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस में दिख रहे हैं। राइट, तो उससे आपको थोड़ा बचना है। तो रिलेशनशिप आगे अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बट आपको थोड़ा इस पे वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, बस रिलेशनशिप का बोलो, हेल्थ वेल्थ में जाने की जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप की बात करो कि हाँ अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा, डबल डेटिंग लग रहा है तो पार्टनर थोड़ा चीटिंग कर सकता है, तो मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं लगा, बस खत्म। मेगा ट्राई करो। ये सर, आपका रिलेशनशिप मुझे सही लग रहा है। ठीक है। हैप्पी टाइम्स होंगे आपके रिलेशनशिप के अंदर, और मुझे मैरिज भी लग रही है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। आप इन फ्यूचर मैरिज भी कर सकते हैं। एंड बेसिकली अपने करियर पे फोकस रखना है आपको इस टाइम पे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। न्यू बिगनिंग नजर आ रही है मुझे कार्ड्स के अंदर। एंड
थोड़ी बहुत बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा तो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर नजर आ रहा है मुझे, आपका दोनों का साथ फ्यूचर नजर आ रहा है। ठीक है, गुड। ठीक है मेगा, गुड आंसर। टॉम ट्राई करो। सूर्यदेव। मुझे 3 कार्ड आए हैं, मतलब 3 कार्ड निकाले, 3 कार्ड हैं उसमें से फर्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है जस्टिस, और तीसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके अपने रिलेशनशिप का पूछा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है, मतलब आप दोनों के रिलेशन के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है, कि उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ छोटा मोटा चलता रह रहा है। बट इन फ्यूचर में जस्टिस का भी कार्ड है, तो आपके रिलेशन में जस्टिस भी दिख रहा है, मतलब कुछ भी चीजें अगर खराब होंगी भी या कुछ भी हो भी रहा होगा, तो लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा, कि जस्टिस आपको मिल जाएगा, मतलब आपका रिलेशन में कुछ भी अगर खराब हुआ होगा या किसी की सच्चाई सामने आ जाएगी, ऐसा होगा, और आप दोनों अपना रिलेशन में जो प्रॉब्लम हुई होगी वो सॉल्व कर लोगे। और लास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपका फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा, मतलब ऑल ओवर आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर काफी अच्छा है। थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, बट एक दूसरे से बातचीत करके आप लोग सॉल्व करके अपने जो रिश्ते को बचा सकते हो, और काफी लंबा भी चलेगा, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, गुड। ऑल ओवर नहीं, ओवरऑल। हम्म। ठीक है, ओवरऑल। बाकी सब ठीक है। 3 कार्ड से रीडिंग निकल रही है मेगा, कर पा रहे हो 3 कार्ड से रीडिंग? सर कर तो पा रही हूँ, पर ना वही चीज हो रही है कि कोई ऐसे कार्ड आएंगे, एक अनडिसाइडेड कार्ड आ गया, तो अब उसको हम क्या बोले फिर अब। अनडिसाइडेड को तो ज्यादा बोलना नहीं ना, कुछ अनडिसाइडेड ज्यादा बोलना नहीं होता, तो यही आपको प्रैक्टिस करने। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सी। सर अनडिसाइडेड कार्ड है तो उसमें वो बता सकते हैं ना, थोड़ा सा माइंड में उलझन बना हुआ है आपके माइंड में। अब अनडिसाइडेड कार्ड में मैक्सिमम कंफ्यूजन वाला होता है, कंफ्यूजन है, थोड़ा टाइम रेस्ट कर हाँ, लो, वही आराम कर लो। कंफ्यूजन। थोड़ा सा वही बोलोगे बस, थोड़ा सा, ज्यादा थोड़ा नहीं वो बोलना भी उसके लिए बता तो। देना है। हाँ। हाँ। जब पॉजिटिव कार्ड तुम्हारे पास 2 ज्यादा आया है तो पॉजिटिव पे इम्पैक्ट ज्यादा करो ना, तो अगर तुम तीसरे कार्ड को थोड़ा कम भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है। है ठीक। ना? सर एक चीज मैं बोलूं, हाँ हाँ, बोलो। देखो सभी चारों लोग सुनो, अनडिसाइडेड जो चीज है वो हम कब देखते हैं, यस नो क्वेश्चन में ही देखते हैं। तो ये 3 कार्ड रीडिंग में, 5 कार्ड रीडिंग में अनडिसाइडेड देखना ही नहीं है हमको, तो कीवर्ड्स देखने हैं, कार्ड क्या कह रहा है वो देखना है, अनडिसाइडेड है, डिसाइडेड है, यस का कार्ड है, ये नो कार्ड, कार्ड है, वो ये देखना है। कार्ड रेस्ट कह रहे अगर रिलेशनशिप में मेघा जी आपका ये वाला जो कार्ड आया, तो इस पे हम ये बता सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर कोई फीमेल इन्फ्लुएंस हमको दिख रहा है। ओके, आपको कोई बात का बुरा लगा है, आप उस बात को बुरा लगा के बैठ गए हो, हमको ये बोलना है, इसमें अनडिसाइडेड कहीं की जरूरत ही नहीं है, अनडिसाइड आए ना आए, ये नहीं नहीं, सिर्फ यस नो वो क्वेश्चन के ये लिए नहीं ही कह है। रही। हाँ ओम, ये नहीं कह रही अनडिसाइडेड रिलेशन वो में थोड़ा दूरियां कि बना के चलना भी। थोड़ा सा बोल दो अनडिसाइडेड कार्ड के, बाकी जो पॉजिटिव कार्ड है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट कर। ठीक है। हम्म। हम करते क्या, 3 कार्ड निकाले, 4 कार्ड निकाले, है ना? अब ये 3 कार्ड में मेगा तुम्हारा आंसर नहीं निकल रहे, तुमने एक कार्ड और निकाले, फोर्थ कार्ड देखने के लिए, यार मुझे सर थोड़ा क्लियर। अच्छा भी बताना है, थोड़ा उसकी प्रॉब्लम भी बताना है, थोड़ी अच्छा भी बताना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर अच्छा अच्छा हाँ ही हाँ, बताएंगे तो उसकी प्रॉब्लम कैसे समझेगा एक, वो। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड। तो ठीक है, मान लो 3 कार्ड से आपका आंसर नहीं निकल रहा, तो एक कार्ड और निकाल लिया चेक करने के लिए, यार मैं इसको हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, चौथा निकाल लिया। फिर मान लो कार्ड अनडिसाइडेड आ गया, नो आ गया, एक कार्ड और ट्राई करो कि क्या कहानी नजर आ रही है। तो ऐसे 5 कार्ड रीडिंग हो जाती है। समझ आया? जो कल कह रहा 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड कहते हैं, ऐसे होता है जब आपको लग रहा है कि मेरा आंसर मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम्म। तो एक कार्ड और ट्राई कर लो क्या कह रहा है, हाँ। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना? तो वो चीज देखनी पड़ती है। अभी यस कार्ड है तो हम बोलेंगे बढ़िया चल रहा है, ऐसे ठीक। करना। ठीक है, अगला कार्ड ट्राई करते हैं। 5 कार्ड रीडिंग कर लेंगे, मुश्किल है थोड़ा सा, ट्राई करो, थोड़े थोड़े वर्ड्स उठाओ और अपना स्टार्ट करो। 5 कार्ड करेंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे समझाने के लिए कि 5 कार्ड से रीडिंग कैसे होती है। डरना नहीं है, आराम से बोलना, ठीक है? देखो गलत नहीं हो रहा किसी का ना, कार्ड से लेके बोलोगे गलती तो नहीं होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है बस, प्रैक्टिस करते रहोगे वो आती रहेगी, ठीक है? चलो पर अगला मेरे क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहे हो? मेरे क्वेश्चन की रीडिंग करा दो, एक क्वेश्चन है मेरा।
5 कार्ड रीडिंग के 1100 लगते हैं, और तो सोच, आप सोच रहे 5 6 बंदे तुमको 5 5 कार्ड की रीडिंग करा देते हैं कोई फ्री में। अच्छा सर, मैं अभी फिर रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन अब देखो क्या है। मुझको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? XYZ ना। ये ओकल्ट का मान लो, ओकल्ट का फुल फ्लैज बिजनेस स्टार्ट करना है इसी लाइन में, फुल फ्लैज करना है। अभी जैसे पार्ट टाइम करते हैं हम लोग, तो मुझे फुल टाइम करना है मान लो, तो क्या फुल टाइम बिजनेस करूंगा ओकल्ट का, तो ये सक्सेसफुल हो पाएगा, मुझे वो चीज मिल पाएगी जो मैं चाहता हूँ? 5 कार्ड तो निकालना। 5 कार्ड निकालना हाँ, है। हाँ 5 कार्ड निकालो, आराम से देखो, पहले जल्दीबाजी ना पहला करो। कार्ड आया मेरा अरे द मैजिशियन का अर्चना है। रुक जा, अर्चना रुक जा, तुम सबसे लास्ट में बोल दोगे, पहले 5 कार्ड पढ़ो, सुनो, समझो क्या क्या है वो कार्ड सारे, फिर उसको एक एक करके समझ लो। पहले तुम स्टार्ट हो जाते हो, फिर बाद में तीसरे कार्ड में फंस जाते हो, तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है? इतनी देर निकाल के लेती है कार्ड, इतनी देर अभी तो क्वेश्चन खत्म होता है तो कार्ड निकाल लेती है 5 फटाफट से। शफल करती नहीं करती? सफल करते रहते हैं बीच में। 5 कार्ड भी निकालने हैं, एक साथ कैसे निकाल लेती है ये ऐसे हाँ, खर? हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ अभी रुक जाओ, अभी नहीं बोलना, पहले 5 कार्ड निकाल के रखो, ठीक है। हाँ हाँ पढ़ो, सर। मैं वापस आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, कौन सा आर्ट है? ओम, मेगा, जतिन, कौन बोलेगा पहले? मैं बोलूं? हाँ चलो, ओम स्टार्ट कर। 5 कार्ड के नाम जरूर ओके बताना तो मुझे, कौन कौन से हो, ठीक है? सबको बताओ गाइस, ओके, ध्यान दो सारे। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हाँ, हम्म। न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। आपका बिजनेस काफी अच्छा, शुरू शुरू में काफी अच्छा चलेगा। काफी अच्छी शुरुआत दिख रही है बिजनेस की। बहुत अच्छा आपको फाइनेंशियल काफी अच्छा रहेगा, मतलब काफी अमाउंट आप मतलब आने लगे, मतलब पैसे भी काफी आपको बिजनेस से आने लगेंगे। बट बीच में डाइन ऑफ वांड्स की एनर्जीज आ रही है, तो उससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई पास्ट की कोई चीज या फिर कोई चीज आपके पास है, मतलब जो बिजनेस में सक्सेस आपके पास है, उसको लेके आप थोड़ा मतलब टेंशन में होंगे कि दूसरों के पास इतना मतलब है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पास भी इतनी नॉलेज है टैरो की, तो मुझे इतने क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे उसके जैसे चार्ज क्यों नहीं करना है। मतलब अभी दिखा यही रहा है कि आप ऐसा भी मत सोचना कि आप कम हो। आपके पास जो भी है उसको संभाल के रखो, जो है पास्ट की चीजों को भी ज्यादा इसमें मत लेके आओ कि पहले ऐसा था वैसा था। तो बिजनेस में जो अभी आपको जो धीरे धीरे मिलेगा, वो धीरे धीरे आगे जाके बढ़ेगा ही। ओके। ठीक और है। उसके बाद है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स में ऐसे दिखा रहा है कि आप कोई दो चीजों में बैलेंस का आपको बना के रखना पड़ेगा। या तो फिर आप टैरो करते करते न्यूमरोलॉजी या कोई आकाशिक में जाने जाओ अगर, तो फिर उन दोनों में आपको प्रॉपरली बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तो बिजनेस में आपको काफी अच्छी ग्रोथ के चांसेस है। और मैं जहां तक आपको सजेस्ट करूँ कि आप सिर्फ टैरो पे ही मत रहो, टैरो आपका थोड़ा अच्छा हो जाए, उसके बाद कोई आगे एक और भी कुछ सीखो, जिससे आपको एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो जिससे आपको आपके बिजनेस में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है और न्यू बिगनिंग्स वापस से मिल सकती है। उससे मुझे काफी ऐसा दिख रहा है। उसके बाद लास्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि स्ट्रगल है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल काफी होगा। स्ट्रगल किस चीज में नहीं है, सभी चीजों में स्ट्रगल तो होगी, कोई भी बिजनेस होगा, जॉब होगी, सभी में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बट एंड रिजल्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। ओके। एक और मैं कार्ड निकालूं कि फ्यूचर में बिजनेस किस तरीके से रहेगा। फ्यूचर में बिजनेस रहेगा, बट आपको ओवर थिंकिंग बहुत होगी, तो आपको ओवर थिंकिंग को अपनी कंट्रोल में रखना है। ऑल ओवर तो मुझे दिख रहा है कि आपका बिजनेस ऑकल्ट में बहुत अच्छा जाएगा। बीच बीच में कुछ कुछ चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको अपनी नॉलेज को ब्रश अप करते रहना है। नॉलेज और नॉलेज गेन करते रहो, उससे आपके बिजनेस में काफी अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे ग्रो करने के। बट अनसेटिस्फाई फील मत करो, जो भी है जितना भी है उसको मतलब सेटिस्फेक्शन रख के आप अच्छे से आगे बढ़ो, आपका बिजनेस काफी अच्छा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड ओम। अब देखो गाइस, 5 कार्ड से कितने ज्यादा बोलने को मिल जाता है, ये फर्क फर्क पड़ता है जब 4 कार्ड 5 कार्ड 6 कार्ड निकालते हो, तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स मिलते रहेंगे उस सेंटेंस को बोलते रहोगे तो आपका आंसर लंबा होता रहेगा, है ना? इसको ये बेनिफिट हुआ ओम।
ठीक है, तो ओम हाँ, जैसे ओम ने क्या करा, वहां से क्वेश्चन पढ़े, साथ साथ में आप वो भी पढ़ते रहो कि जैसे प्लानिंग का कार्ड है, कीवर्ड्स को देखते, कीवर्ड से भी आप आंसर को ज्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे, तो वो आपके अच्छे आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक अभी कार्ड था नाइन ऑफ वैंड का, कह रहे थे नाइन ऑफ वैंड के, जिसके अंदर लिख रहा था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या था, अब नेगेटिव मत बोलो, उसको बोलो कि लेट गो, पुरानी चीजों को जैसे आपको सोच ज्यादा मत सोचो, उससे आगे बढ़ो, आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ बोलना कि डर रहे हो, ये कर रहे हो, डोंट बी स्केर्ड, सीधा बोलो पुरानी चीजें जो है, बिजनेस को, जॉब को छोड़ के जब आप इस काम में आओगे, तो पुरानी चीज छोड़ देना कि वैसा था वैसा था, आगे बढ़ो, आगे चलो, आपका सारा काम ठीक होगा। जब सारे कार्ड हमारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं, तो हम उसको ड्राई क्यों। ठीक है, ऐसे बोलना। बाकी ओवरऑल गुड है आंसर, बहुत बढ़िया लगा हूँ, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, मेगा ट्राई करो 5 कार्ड। अनम्यूट करो। स्टार्टिंग में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी ग्रो करने की, बिजनेस को ग्रो करने की, ग्रोथ आएगी, ऑफर्स आएंगे आपके पास। और किसी कोई पार्टनरशिप का भी आप सोच सकते हैं, या फिर किसी रीयूनियन का भी सोच सकते हैं। कोई आपका पुराने क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, या पुराने कोई आपके मेंटर है, उनके साथ आप पार्टनरशिप पे भी कर सकते हैं ये काम। आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो इस बिजनेस में। बट इन फ्यूचर मतलब थोड़े टाइम बाद ये चीजें मतलब नहीं हो पाएंगी सब, मतलब वर्कआउट नहीं करेंगी चीजें, क्योंकि दो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपको प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ेगी इस बिजनेस के लिए। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, कंफ्यूजन आ सकती है, कहीं आपको बाहर जाना पड़ सकता है काम के लिए, ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल आपका आ रहा है कार्ड्स में। एंड उसके बाद आपका कार्ड आया 5 ऑफ कप्स का। ठीक है, दैट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट होगी। मतलब कि स्टार्टिंग में तो सही चलेगा, बट बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या फिर मूव ऑन करना पड़ जाए, या फिर ट्रैवल की वजह से हो जाए, ट्रैवलिंग की वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं 5 ऑफ कप्स में। देन कंफ्यूजन भी दिखा रहे हैं आपके कार्ड्स में, कि आप ओवरथिंक करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी ही होगी, तो ओवरथिंक आपको लेट गो करनी ही पड़ेगी। आप एक चीज पे फोकस रखोगे तभी ये बात बन पाएगी, अगर आप मतलब मल्टीपल थिंग्स पे फोकस रखोगे तो बात नहीं बन पाएगी आपकी। एंड उसके बाद द टावर का कार्ड है, दैट मीन्स लॉस। तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी आपको अभी, राइट नाउ। थोड़ा वेट करो, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। हम्म। क्लैरिटी मिली कैसे बोलने, 5 कार्ड से कैसे आंसर निकलते हाँ, अब क्लैरिटी हैं। मिल रही है कार्ड से। हाँ, बस 3 कार्ड से निकाल लो, 4 से निकाल लो, 5 से निकाल लो, तुम्हारी अपनी मर्जी होती है। कोई हाँ। फिक्स रूल नहीं है कि भाई 5 से निकालना, 7 से निकालना, जहां तुमको आंसर मिल जाए बढ़िया, तुमको लगता है सेटिस्फाइड आंसर मिल गया, वहां हम्म। कस्टम बोल। जैसे तुम्हारे कार्ड सारे नेगेटिव नेगेटिव आ रहे थे, है ना, सारे नेगेटिव थे, और 2 वो थे अनडिसाइडेड, तो तुमने मना कर दिया एंड में, तो ठीक है, आंसर कोई दिक्कत थोड़ी है। जिसके ठीक। जैसे आंसर आ रहे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अर्चना, अब आप ट्राई करो। सर द मैजिशियंस का कार्ड आया है। हम्म। इसमें लिखा इसमें लिखा है आर्थिक वृद्धि, सफलता और खुशी मिलेगी आपको। मतलब आप बिजनेस जो आप करोगे, आप मतलब कि अच्छा ही होगा आपका। ठीक है, ग्रोथ भी होगा। आप हम्म। जो भी सोचे हो वो पूरा होगा आपका। आपके पास वो कैपेबिलिटी भी है, जो आप हर चीज़ कर सकते, बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। और थोड़ा ये है द मून का, हम्म। बीच बीच में आप थोड़ा सा अपने ऊपर शक विभ्रम भी करते हो, हम्म। जो हाँ, जो आपको हानि भी पहुंचाती है। और विश्वास रखो, और उदास मत हो, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो। ठीक है, सर ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, सारे सारे कार्ड हो गए। और इच्छित परिणाम, सर इच्छित परिणाम नहीं सर, 9 ऑफ कप्स है, इच्छित अच्छा। परिणाम और हम्म। वृद्धि भी आपको मिलेगी, ग्रोथ होगी आपकी। हम्म। और संतुलन बना के आपको चलना, मतलब बैलेंस बना के चलना होगा, 9 ऑफ कप्स है। हम्म। और है द फूल है, आप बिजनेस न्यू बिगिनिंग। स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा ही मतलब कि प्रॉब्लम्स है, खतरा है, संभल कर आपको चलना होगा, समझदारी से आप काम लेंगे। बिजनेस आपको आगे बढ़ाना है तो थोड़ी क्रिएटिविटी होगी, नई नई आइडिया आपको लाना होगा बिजनेस में। ठीक है, थोड़ा चेंजेस भी करना होगा, जो आपको ग्रोथ मिलेगी। वेरी गुड, ठीक। अच्छा, बहुत और बढ़िया। हाँ, हाँ, आप बिजनेस को नई शुरुआत की तरह से स्टार्ट करिए। बहुत बढ़िया, और बहुत क्वीन अच्छा ऑफ आंसर। सॉर्ट्स आया है। अरे हाँ, बस कितना निष्पक्ष दोगे। सफलता आपको मिलेगी। ठीक है। आप अपना विश्वास बनाए रखिए, पिछली गलतियों को ना दोहराए,
ये आप बिजनेस में सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि पिछली गलतियों को ना दोहराएं। आप नई नई चीजों को मतलब कि जॉब बिजनेस में नए नए आइडियाज आप लाइए और आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ ग्रोथ होगा ना? परिवर्तन करना है, इसमें परिवर्तन का समय है। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे सर? बस यही है, टाइम टाइम चेंज आने वाला, अच्छा टाइम आने वाला, आपको ग्रोथ मिलेगा, इतने सारे कार्ड तो आप ग्रोथ वाला है। तो ओवरऑल क्या है, आपको सक्सेस मिलेगा, आप इस काम में आगे जा सकते हो। ठीक है, वेरी गुड अर्चना, बहुत अच्छा बोले, 5 कार्ड के अंदर अच्छी तुमने सेंटेंस मिला के अच्छे बोल दिए, अच्छा लगा मुझे, ठीक है, बुरा नहीं था। तभी मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लेके पढ़ोगे ना, जल्दीबाजी करते हो, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, बोलना शुरू करते हो, अटक जाते हो। पहले देख लो कार्ड, देख लो, देखो क्या 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 सारे कार्ड अच्छे हैं। अच्छा, फिर हम बताएंगे इन सब कार्ड क्या मैक्सिमम क्या है, ग्रोथ है तो सारा बोल सकते हैं। ओवरऑल कार्ड सर, ओवरऑल कार्ड ये कहते हैं कि आप ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, फिर मिला के बोल दो स्टोरी। ठीक है, ऐसे करो। हाँ जी, उपासना जी शुरू हो जाओ। तो सारे यस के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप। तो अब यहाँ पर दिखा रहे तो आपको जो स्पिरिचुअल लाइन पे है उसी लाइन पे आगे बहुत बढ़ना है, और अपने इंडिपेंडेंट होकर सारे काम अच्छे ही रहेंगे। तो हम्म। इसमें 3 ऑफ कप्स जिसमें सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो हम्म। तुम्हें इतना सक्सेस मिलेगा कि सेलिब्रेशन ही करना पड़ेगा, इतना बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्वीन ऑफ वांड्स में भी दिखा है कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी इंडिपेंडेंट होगी, पर थोड़ा सा खुद को मतलब संभाल कर चलना होगा, मे बी ये आ हम्म। सकती है। और नाइन ऑफ कॉफ में भी तो आपके बहुत अच्छा परिणाम, सारे के यस का ही कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का। और हम्म। जिसमें लिखा है कि मतलब लेडीज आपको कोई तो मतलब फीमेल सपोर्ट भी मिल सकती है। हम्म। आपकी कॉन्फिडेंस से ही चलेंगे, आप सेलिब्रेशन करते आगे बढ़ेंगे। और सारे अच्छे कार्ड दिखा रहे हैं सर। चलो गुड, तो ओवरऑल अच्छा चलेगा काम, है ना? ठीक है, पढ़ा जा रहा है आराम से, है ना? 5 कार्ड से पढ़ा जा रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो गुड गुड। हाँ जी, कौन रह गया, जतिन रह गया? ओके, सो मेरा सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड का। तो कहीं ना कहीं नेचर वाइज ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े ऑथोरिटिव पर्सन हैं। राइट, आप बहुत सारी चीजों पे प्लानिंग करके आगे चल रहे हैं। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, उस हिसाब के उस किस्म के आपका थोड़ा नेचर है। राइट। दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी कंफ्यूज है कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं या बिजनेस चालू करूं। राइट, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। राइट। तीसरा कार्ड डेथ का आया है, दैट इज न्यू बिगिनिंग। राइट, तो अभी एक समय है कि आप नई बिगिनिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फुल फ्लेज में बिजनेस में जाना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप जा सकते हैं। राइट। उसके बाद कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। राइट, तो इन 8 ऑफ वॉन्ड्स में पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। राइट, आपको आपके जो काम में चेंज दिख रहा है आता हुआ। राइट, तो आप बिजनेस में सक्सेस दिख रही है। राइट, और लास्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट, स्टार्टिंग में आपका बिजनेस में थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको प्लानिंग करते चलना है। राइट, और लास्ट में एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो एम्प्रेस का कार्ड के हिसाब से फीमेल सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें अगर आप अपने वाइफ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज वो सपोर्ट आपके लिए है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और सक्सेस भी दिख रही है बिजनेस में। ठीक है, गुड, तो ओवरऑल सबने हाँ बोली है एक्सेप्ट मेगा ना। चलो गुड है। यस सर। चलो गुड है, क्लियर होगी, अंडरस्टैंडिंग हुई, 5 कार्ड्स कैसे आंसर देते हैं? 3 से 6 आंसर आए थे आप लोग के, 5 से 6 आए हैं, आप बताओ। 5 कार्ड से अच्छे आए हैं। हाँ, 5 कार्ड से, 5 कार्ड में क्या होता है, आपको ज्यादा बोलने को मिल जाता है ना। ठीक है, चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं अब, नॉर्मल 3 कार्ड पे। अब देखो, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आंसर करना है वैसे करो, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड। आपको लगता है आपका आंसर 1 से आता है 1 से करो, 2 से आता है 2 से, ठीक है, अब मैं आप मिक्स कर सकते हो आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन करना है एक टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड कर लेते हैं, चलो चलो मुझे एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना है, ओशो जेन टैरो कार्ड का।
वो कितने टाइम तक मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ सारा आफ्टर लॉन्च कर पाऊंगा ऐसे? ओशो जैन का मुझे नया कोर्स लॉन्च करना है, मैं कब तक कर पाऊंगा, कब तक स्टूडेंट एनरोल हो पाएंगे? जिसका आंसर 4 टाइम का होगा वो आउट है यहाँ से। सिंगल तो कार्ड। टाइमिंग भी पूछ रहे हैं ना। टाइमिंग तो सिंगल कार्ड से निकलेगा ना। हाँ सर, वो टाइमिंग नहीं सर है। टाइमिंग एम्परर कब का टाइम कार्ड आया है। मेगा टाइमिंग के लिए 5 कार्ड में दिखाओगे ना। हाँ, क्या कह रहे हो आप? सर एम्परर का कार्ड आया है, एक 1 से 1 साल तक में आप शुरू करने का सोच सकते हो। हाँ ठीक है, एम्परर कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो बोले हाँ 1 महीने के बाद फिर आपका काम शुरू होगा, ठीक है। ठीक है। पर या तो कार्ड का नो है कार्ड। कोई दिक्कत नहीं, एम्परर कार्ड है, राजा है ना, टेंशन ना लो। 6 ऑफ चलो, कप आया है सर। 6 ऑफ कप आया, क्या कहता है? 6 months। 6 मंथ है। हाँ ठीक है, जतिन बोलो। का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का 7 नंबर का कार्ड। तो 7 महीने का तो है। 7 महीने के आसपास आप कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, उपासना। म्यूट है उपासना जी। सर मेरे फर्स्ट कार्ड तो ऑन से अनडिसाइडेड आया है, तो हम्म। सेकंड कार्ड में अनडिसाइडेड, नाइट। अनडिसाइडेड, अरे अनडिसाइडेड में क्या आंसर है? कार्ड नंबर क्या है? कार्ड नंबर 2 है। 2 कौन सा तो वाला है? 2 वीक्स सोर्स का है, तो 2 वीक्स। हाँ बस 2 वीक्स बोलो ना, इसमें अनडिसाइडेड कहाँ से आ गया? कार्ड टाइमिंग में तो कुछ होता नहीं ना। तो तो जो सर दो उसमें नंबर बस नया कार्ड निकालने की लोड नहीं है, टाइमिंग के अंदर 2 वीक के बाद बोलो तो आपका कोर्स स्टार्ट हो। जी हाँ सर, जी, तो मेगा। इसका 7 वीक्स। 7 और 7। हाँ 7 वीक्स, 1.5 महीना। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक आध और करना है टाइमिंग का। हाँ। मेरा एक्स कब तक वापस आएगा? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन टैरो। मेगा का एक्स कब तक वापस आएगा, चलो बताओ सारे। वापस सेम कार्ड, चेरियट, 7 months। 7 मंथ में मेगा, खुश हो जाओ, चलो। उपासना। सर किंग ऑफ वांड्स आया है सर। वन क्या होता है? डेज में। डेज। डेज, 14 डेज। 14 डेज में मेगा, खुश हो जाओ, चलो। ओम। किंग ऑफ पेंटेकल्स है, 5 महीने से 5 साल के बीच में। ठीक चलो, है, मंथ अर्चना। ही आया है, कोई ईयर नहीं आया है। चलो अर्चना, वो क्या है आपका? सर वही बताया ना, 14 की नाइट ये आया था, नाइट ऑफ शॉर्ट्स आया था। अच्छा, सबके कार्ड किंग 14। नाइट वाले आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ मेगा, तुम्हारा खुद का क्या है? क्वीन का है। आया है 18, दैट मीन्स 9। 1 + 8 9 कर दो। 9 कर दो ना, हाँ। 9 मंथ्स। चलो, खुश हो ना? फिर शादी का पूछना था, आपने एक्स का पूछ लिया। शादी तो अभी तुम्हें कितनी है, नहीं हर बारी आएगा शादी का क्वेश्चन वापस। इतना बार नहीं पूछते, शादी का हर क्लास के अंदर शादी क्वेश्चन लेके बैठ जाती हो। हो जाएगी। नहीं, कोई ये नहीं, न्यू भाग रहे। ना, वो लास्ट ईयर था, ये 2026 प्रेडिक्शंस है। अबे चप, कुछ और पूछो। शादी हो, कार्ड हमसे निकालती रहेगी, जब शादी होगी कार्ड शादी पूछेगी कितनी बार अब। निकालवाएंगी आप? है ना, एक बारी जब तक होती आपका रहेगी डेट हर। इसके तो एक अंदर। काम, एक काम कर, 1100 सुनिए, का पैकेज हमको देता रहा, हर महीने कार्ड निकालते रहेंगे। वो तो हाँ। मंथली सर्विसेज, वो करा ले हमसे। मतलब आप कार्ड से टैरो से ही शादी कर लेंगी क्या? चलो गुड। कोई क्वेश्चन पूछना, किसी ने पूछ लो। एक क्वेश्चन कोई पूछो, एक्सेप्ट मेगा। क्योंकि मेगा के बाद तो एक ही क्वेश्चन है, शादी कब होगी। नहीं सर, जॉब का भी है। बस मुझे पता, 2 ही क्वेश्चन है, एक जॉब का, एक इसका। देखो जॉब का आंसर मैं दे चुका हूँ, शादी का आंसर सर मैं सबने दिया है। क्वेश्चन बनाई थी, एक क्वेश्चन बनाए थे पहले। मुझे बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो रहा था, लेकिन अब अचानक से लॉस हो रही है। आप बताइए मुझे अब क्या करना चाहिए? चलो जी, हाँ गुड क्वेश्चन, ये होते क्वेश्चन। चलो भी एडवाइस दो, क्या करे? किस चीज का बिजनेस कर रहे थे आप पहले? कपड़े की। किसका, कपड़े की? हाँ। अच्छा।
सिंगल कार्ड से निकाल लो, 2 कार्ड से निकाल लो, 3 कार्ड से निकाल लो, आपकी मर्जी। ठीक है। कौन बोलेगा पहले? मैं शुरू करो जब। ओके, तो आपका आंसर में आ सकता है कि पहले आपने जब नया बिजनेस चालू, बहुत ही अच्छा टाइम था वो बिजनेस का। ठीक है, आपको आप आपने उसकी नॉलेज और प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करी थी, राइट। बट कहीं ना कहीं वो बिजनेस में आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत दिख रही थी, राइट, क्योंकि आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को एडवाइस देते रहते होंगे, राइट, जो आप उसको नहीं सुना होगा। ठीक है, जो आपने नहीं सुना, उसकी वजह से आपको थोड़ा वो बिजनेस में दिक्कतें हो हो सकती, मीन्स हुई है। ठीक है। अभी अभी आपको अभी जो कार्ड आया है, ठीक है, वो कार्ड आया है स्पिरिचुअल फील्ड का। ठीक है, तो अभी आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअल फील्ड, मुझे आपको ग्रोथ दिख रही नई बिजनेस में। नहीं, ठीक है पहले पास्ट में हमको मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो रही थी। जी। ठीक है, लेकिन अब अचानक से प्रॉब्लम, ग्रोथ नहीं हो रही है। अब हम्म, मुझे आपको गाइडेंस है कि क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो, मुझे फाइनेंस में अच्छा सा ग्रोथ हो। ठीक है। ओके, सो सो ओके, सो जैसे कि कार्ड आया है फुल का, राइट, तो फुल का कार्ड है कि कार्ड तो बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको कोई आपके पहचान वाले कोई आपको कुछ एडवाइस या कुछ रास्ता दिखाने का बोल रहे थे, या ट्राई कर रहे थे आपको कुछ समझाने का, वो आपने कुछ सुना नहीं उनको, उनकी एडवाइस। ठीक है, और आपने अपने उस पे ही कंटिन्यू किया, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा दिक्कतें दिख रही है। तो आपको अभी क्या है कि आपके जो वेल विशर्स जो है, ठीक है, उससे थोड़ा एडवाइस लीजिए वापस से। स्पिरिचुअल फील्ड सक्सेस, अभी प्रॉब्लम्स एंड होती हुई दिख रही है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी जो परेशानियां जो थी बिजनेस को लेके, वो नो एंड होती हुई दिख रही है, राइट। और एक अच्छा सा आपको एक, अगर आप वही चीज अगर वापस से रीस्टार्ट करेंगे अभी, राइट, तो दिख सकती है, राइट, आपको उसी में वापस सक्सेस और बिजनेस पे सेम में मिल सकती है। आपको क्या करना है, आपको खुद से अकेले ना करे, और जॉब्स का कार्ड आया है, तो पॉसिबल हो तो आप किसी के साथ कोलो बिजनेस वापस से स्टार्ट करें, राइट, या रीयूनियन करिए बिजनेस को, राइट, या कोलोब्रेशन करिए, राइट, तो सक्सेस दिख रही है आती हुई सेम बिजनेस में। ठीक है, चलो कौन? मेगा स्टार्ट करो। मेरा किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स अभी आपको इस बिजनेस में थोड़ा टैलेंट दिखाने की जरूरत है। लाइक कुछ न्यू आइडियाज आप इसमें डाल सकते हैं, अपने बिजनेस में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड जो भी कर रहे हो प्लान करके करो, कोई रिस्क मत लो, कुछ भी रिस्क मत लो, सक्सेस आपको मिलेगी बिजनेस में। बिजनेस ठीक है, चेंज मत करो, आपको सक्सेस मिलेगी, कुछ न्यू आइडियाज उसमें डेवलप करते रहो। दैट्स इट। ठीक है, ओम ट्राई करो। एक मिनट हाँ। पहले मैंने एक कार्ड निकाला। नहीं, पहले मैंने 3 कार्ड निकाले थे गाइडेंस के। बट मैंने वापस एक कार्ड निकाला कि पास्ट बिजनेस क्यों खराब हुआ, मतलब कौन सी प्रॉब्लम आई। तो मुझे कार्ड आया है, नहीं, 5 ऑफ पास्ट में पेंटिकल्स का ग्रोथ कार्ड मतलब कि आया है। पहले ग्रोथ होता था, अब जो है फ्यूचर में नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या हाँ करना है कि मतलब ग्रोथ। अभी जो, हाँ अभी आपका बिजनेस, पहले आपको हमको ये देखना होता है कि बिजनेस खराब हुआ है तो उसका रीजन क्या है। ओके, उसके बाद हम उससे कनेक्ट करके अभी का गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको ये बताऊं कि बिजनेस जो खराब हुआ है आपको अभी, तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो उसमें मुझे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है
कि आपने उस बिजनेस पे ध्यान देना बंद कर दिया था। ओके, आपने उस बिजनेस में ध्यान देना बंद कर दिया। और उस और कपड़ों का बिजनेस ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ न्यू न्यू ट्रेंड फैशन के हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ता है, कस्टमर्स को क्या चीज चाहिए वो आपको देखना पड़ता है, बट आप वो कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पा रहे थे। और फाइनेंशियली भी मतलब आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने बिजनेस में अच्छे और कपड़े लाने के लिए। तो मुझे ये चीज लग रही है, तो इसकी वजह से आपके कस्टमर्स नहीं आ रहे थे और प्रॉब्लम हो रही थी। बट अभी गाइडेंस आपको ये 3 कार्ड से ये दिख रहा है, एक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अभी मतलब तीनों कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना अपना मार्केटिंग करने की काफी जरूरत है अपनी बिजनेस के लिए। ओके, आपके बिजनेस में मार्केटिंग काफी कम दिख रहा है। ओके, जितना आप मार्केटिंग करोगे उतना लोग आपके बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे कि, तो उससे आपको काफी अच्छा बिजनेस में सेल्स का चांसेस दिख रहा है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली आपका बिजनेस काफी अच्छा होगा धीरे धीरे। जितना आप मार्केटिंग पे ध्यान दोगे, फैशन ट्रेंड्स पे ध्यान दोगे, उससे आपको काफी अच्छा मुझे दिख रहा है कि आगे आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो आप थोड़ा शुरुआत कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो आपका वो बिजनेस में काफी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी काफी आपको मिलने का दिख रहा है। बट अभी गाइडेंस आपको यही है कि आपको ना दूसरों का ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि किसी के साथ कोई डिस्प्यूट में नहीं बस पड़ना बस है, बस 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 भाई, बस बस आपको वो बस देखना बस बस। है बस। वासना ट्राई करो फटाफट। वॉन्स का है, इसमें ये लिखा है पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश। तो आप अपने पुराने कस्टमर से या फिर कांटेक्ट कीजिए, या फिर जो डीलर्स हैं उनसे बात करके समझिए कि बात क्या हुई थी, तो क्यों इतना सब कुछ बिक रहा है। तो उस वजह से फिर से ध्यान जो है, फिर तो सर पहला तो अनडिसाइडेड आया है, इसलिए दूसरा का निकलने से टेम्परेंस आया है, जो कि अभी दिखा रहा है कि उनका अभी स्पिरिचुअल लाइन में ही सही रहेगा। बट जो कपड़े के बारे में पूछे तो उन्हीं से पूछकर अपने जिन गलतियां से कुछ हुई है, जो उनके कस्टमर से या जो जिनके साथ डीलरशिप कर देते, उन्हीं से पूछकर वो आगे बढ़ते हैं उसी बारे में। ठीक है, चलो गुड है। मुझे लग रहा है अर्चना का आंसर नहीं मिला अपना। क्या करना चाहिए आगे? ठीक है। ये अर्चना नहीं, कुछ क्वेश्चन आंसर। सर ये हम मतलब हाँ। प्रैक्टिस करने के लिए बनाए थे, मेरा कपड़े का बस। बिजनेस नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ऐसे ही करो ना। ओके चलो, गुड गुड गुड। ऐसे ऐसी क्वेश्चंस बनाया करो सारे, मैं भेज दूंगा लिस्ट, आप लोग से ट्राई करना स्टार्ट करें। ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे काम करना है ना? 1 कार्ड क्या होता है, 2 कार्ड, यस नो, टाइमिंग क्वेश्चन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 कार्ड से कैसे बोलना, 5 कार्ड से, ओवरऑल यही होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा काम कर पाओगे, उतना कॉन्फिडेंस आ पाएगा, है ना? जैसे अभी उपासना अर्चना का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, जतिन का, ओम का, मेघा का थोड़ा ऊपर है, कि ये लोग फटाफट बोलते आ रहे, 2-3 सेशन कर चुके हैं, करते आ रहे। तो 3-4 सेशन और कर लोगे आप लोग तो आपका भी कॉन्फिडेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैं कल अर्चना सर मेरा एक रंजीत क्वेश्चन। अरे रुक जा, क्वेश्चन रुक जा भाई। क्वेश्चन एक काम करना, कल प्रैक्टिस क्लास होगी ना, उसमें आ जाना, उसमें करवा देंगे, रंजीता करवाएगी, उसमें पूछ लेना जितने क्वेश्चन। ठीक है। तो ये सारा है। आप मुझे अपना धीरे धीरे नाम दे देना, मैं आप जिसको नाम दे देना, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा कोई। ठीक है। जिसको बाद में लेना बाद में लेना, पहले लेना पहले लेना, मुझे कोई इश्यू नहीं याद है। सर। ठीक है। तो भेज दिया नाम। हाँ, तो मेरी तरफ से ना आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक है। ये जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, ऐसे ही आगे चलते रहो। मेरा भी अपना नाम बनाओ, अपने एरिया में अपने सब अपना अपना नाम बनाओ कि भैया हाँ सर मेगा है। टाइमिंग सर यही 2 से यही रहेगा ना, 2 बजे ही रहेगा ना प्रैक्टिस का। कल मैं करीब रंजीता से पूछ लेता हूँ, आप लोगों से बात कर लेगी, 3-4 से जो भी लेडीज लेडीज है उनसे बात कर हाँ तो लेगी। मेरा टाइमिंग यही ठीक है, 2 बजे से हम फ्री रहते हैं, 2 से 4 ठीक है, कोई दिक्कत, तो वही हो करवा देंगे। जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, सर तो फिर आप लोग आगे सर बढ़ो, काम करो। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है मेरा, गाइडेंस चाहिए आपका। हाँ हाँ। सर जैसे आपको पता है टैरो फील्ड का, अभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ब्लैक मैजिक, मतलब ये देख के ही कुछ लोग अलग सोचने लगते हैं। तो मतलब हम कैसे बचे ऐसे, मतलब हम क्या जवाब दे, अब ऐसा सब हो रहा है हमारे साथ, तो उस देख के हमको कैसे रखना है, अपना और अपना कैसे रखना है ठीक।
सेफ तो रखना क्वेश्चन, है। अपने आप को क्या चाहते हो, क्या रखना है आपको, सेफ रखना है, क्या बोलना क्या चाहते हो, क्वेश्चन क्लियर करो। चलो मैं रिकॉर्डिंग रुकता हूँ, देखो रिकॉर्डिंग रोक लो, क्वेश्चन लंबी लंबी मेरा कर रहे नेगेटिविटी हो। ये जैसे किसी के रीडिंग करता हो